हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज की क्लास में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। और आज मैं थोड़ा-सा चाहूँगा कि पिछले जो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, उनको एक बार रिवाइज़ करें ताकि हमारा जो आगे की क्लासेस हैं, वो और भी आसान हो जाएँ। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि कुछ एक जगह पर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आई हैव गिवन माय पर्सनल नंबर ऑन दिस चैनल, सो पीपल हैव मेड मी कॉल एंड मुझे पता लगा कि कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं कुछ एक कांसेप्ट्स को लेकर के। तो लेट्स रिवाइज इट। एक रिवीजन क्लास रहेगी और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो नोबडी विल स्किप दिस। इसको स्किप करने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स डिस्कस एक क्विक रिवाइज करते हैं, क्विकली उन चीज़ों को रिवाइज करते हैं, चीज़ों को समझते हैं कि क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले जो मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आई हुई है, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस, CONDITIONAL, कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस को समझेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस को हमने जब सीखा था, मैंने आपको बताना शुरू किया था, तो आपको बताया था कि कंडीशनल सेंटेंसेस में हमारे पास में 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। 4 टाइप्स होते हैं। तो उसमें क्या-क्या था 4 टाइप्स में, वो एक बार हम समझ लेते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको आप स्किप नहीं कर सकते, आपको करना भी नहीं चाहिए। चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो भी उस लिहाज से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। तो इसके 4 टाइप्स होते हैं। जो फर्स्ट टाइप होता है, उसमें क्या हम बात करते हैं, उसका जो बात उसके अंदर लिखी जाती है, वो बिल्कुल फैक्ट होती है, ठीक है। आप कह सकते हैं यूनिवर्सल फैक्ट, ठीक है। यूनिवर्सल फैक्ट उसके अंदर लिखा हुआ होता है। वो यूनिवर्सल फैक्ट होता है, बिल्कुल सच्चाई होती है उसके अंदर। हम ट्रुथ चीज़ों को पढ़ते हैं, सच्चाई की बातों को पढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, ये इफ से शुरू होते हैं। और भी वर्ड्स होते हैं जिनसे इनको शुरू करते हैं, लेकिन अभी आप ये मान के चलो कि ये इफ से शुरू होते हैं। कंडीशन इसके अंदर होती है, एक कंडीशन होगी और एक, यानी कि दो अलग अलग क्लोजेस को या सेंटेंसेस को बना के एक सेंटेंस बनाया जाता है, जो कंडीशनल सेंटेंस हमारा बनता है। और उसके अंदर जो एक पार्ट होगा वो होगा कंडीशन, और एक दूसरा जो पार्ट होगा वो में से जुड़ा हुआ होगा, और वो होगा उस कंडीशन का रिजल्ट। क्या होगा? रिजल्ट होगा माय डियर फ्रेंड्स। एक तरफ कंडीशन लिखी जाती है, एक तरफ रिजल्ट लिखा जाता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, इफ आई गो टू शिमला, if I go to Shimla, I will buy woolen cloths. I will buy woolen cloths. तो लाइक दिस, ठीक है। अगर मैं शिमला जाऊंगा तो आपके लिए वुलन क्लॉथ्स खरीदूंगा। तो यानी कि सेंटेंस में क्या है, एक तरफ ये तो है कंडीशन, अगर जाऊंगा तो ही तो ये काम होगा ना भाई, तो ही तो ये काम होगा ना। तो ये एक तरीके से इसका रिजल्ट है। तो दिस इज द कंडीशन एंड दिस इज द रिजल्ट। कंडीशन पहले लगेगी तो उसका रिजल्ट उधर मिलेगा, ठीक है। एक और सेंटेंस था, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू गेट सक्सेस, यू गेट सक्सेस, ठीक है। तो ये भी एक सेंटेंस है, यानी कि अगर आप मेहनत करेंगे तो क्या होगा उसका रिजल्ट, उसका रिजल्ट ये होगा कि आपको सक्सेस मिलेगी। तो यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस को समझने में आपको पहले इस बात को समझना है कि इसके अंदर एक कंडीशन होती है और एक उस कंडीशन का रिजल्ट होता है, यानी कि दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट में लिखा हुआ होता है। और जो कंडीशन होगी उस कंडीशन वाले पार्ट के साथ में आपको इफ लिखा हुआ मिलेगा। हाँ, आप इसको इसको पहले लिख के इसको बाद में लिख सकते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप इस वाले सेंटेंस को ही ऐसे लिख सकते हैं, आई विल गो, सॉरी, आई विल बाय वुलन क्लॉथ्स if I go to Shimla, if I go to Shimla। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि भाई आप इसको इधर भी लिख सकते हो, कंडीशन को, रिजल्ट को इधर लिख सकते हो,
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इफ है वो हमेशा कंडीशन वाले पार्ट की तरफ ही लिखा जाता है। बस इस चीज को समझना है। क्या समझना है? यानी कि जो हमारा कंडीशन है उसके साथ में इफ वाले पार्ट को लिखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चले अगले पॉइंट को एक बार देखते हैं, अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेट मी सी, द थिंग्स आर गोइंग वेल। यस, तो यूनिवर्सल फैक्ट को हमने देख लिया। जो हमने इसको चार डिवाइड भागों में डिवाइड किया, तो पहला जो है हमारा यूनिवर्सल फैक्ट है। तो उस यूनिवर्सल फैक्ट को मैं एक बार अच्छे से आपको समझा देता हूँ, चारों टाइप आपको समझा देता हूँ। चारों टाइप को एक साथ लिख के कंपैरिजन करके देखेंगे कि क्या है। चारों के चारों सेंटेंसेस को एक साथ लिखेंगे, चारों के चारों टाइप को एक साथ लिख के देखेंगे कि क्या उसके अंदर डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं चार सेंटेंस पहले लिख देता हूँ। पढ़ा मैं पहले चुका हूँ आपको, पहले मैंने सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया था, पढ़ा दिया था। तो कंडीशनल सेंटेंसेस के फोर टाइप्स को एक बार देखते हैं, ठीक है। चलिए देखें। नंबर वन, टाइप नंबर वन मतलब क्या है इसके अंदर? देखो, टॉपिक क्या है हमारा? कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस टाइप वन, इसमें क्या आता है? यूनिवर्सल फैक्ट आता है। जैसे इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू गेट सक्सेस। यानी कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको सक्सेस मिलता है, आपको सफलता मिलती है। तो ये फैक्ट है, सच्चाई है, वास्तविकता है। इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता। आप इसको हिंदी में चाहे कैसे भी बोले, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो आप ये सोच सकते हैं कि सर आपने जैसे हिंदी में बोला है मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी, हिंदी में तो आपने इसको फ्यूचर टेंस में बोल दिया। यहाँ पर तो कहीं भी फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा। यही चीज समझनी है हमें कि हिंदी में आप इसको कैसे भी बोले, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज है और इंग्लिश अलग लैंग्वेज है। तो हिंदी में आपने उसको फ्यूचर टाइम में बोला है, लेकिन इंग्लिश में उसको लिखने का तरीका यही है, फैक्ट वाली चीज को, ठीक है। हाँ, अगर फैक्ट नहीं है, अगर वो सच्चाई नहीं है, तो फिर उसको दूसरे तरीके से लिखा जाता है। तो उसमें हम फ्यूचर को दिखाने वाले वर्ड्स भी लिखते हैं, फ्यूचर को डिनोट करने वाले वर्ड्स भी लिखते हैं। जैसे जैसे दूसरा देखो, ये क्या है? ये यूनिवर्सल फैक्ट है। ये क्या है भाई? ये यूनिवर्सल फैक्ट है। ये इस बात को समझना है आपको, ठीक है। तो इसलिए इसलिए इसके अंदर हमने कहीं भी फ्यूचर की बात को नहीं दिखाया, फ्यूचर को डिनोट करने वाली कोई भी चीज नहीं लिखी। हिंदी में चाहे उसको कैसे भी बोले, इंग्लिश में जब लिखेंगे तो उसको ऐसे ही लिखेंगे। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। अब देखते हैं टाइप टू को। तो टाइप टू में क्या है? टाइप टू जो है उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर और इसके अंदर। बस डिफरेंस ये है कि ये वाला सेंटेंस है, ये वाला फैक्ट है, और ये वाला जो होगा ये फैक्ट नहीं होगा। तो जैसे मैंने कहा इफ आई रीड न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर आई विल क्लियर ऑल एग्जाम तो आई विल क्लियर ऑल एग्जाम्स, मैंने क्या लिखा कि अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा तो मैं सारे एग्जाम्स क्लियर कर दूंगा। तो भाई न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या सच्चाई है? क्या ये फैक्ट थोड़ा ना कि आप सारे एग्जाम ही क्लियर कर दोगे। ये फैक्ट तो नहीं है, ये सच्चाई तो नहीं है, ये वास्तविकता तो नहीं है। लेकिन हमने बोल दिया अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं भाई सारे एग्जाम्स क्लियर कर दूंगा, तो ये कोई फैक्ट नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ने से सारे एग्जाम्स क्लियर नहीं होते, ये फैक्ट नहीं है, दिस इज नॉट द फैक्ट। हाँ, आपको एक हेल्प मिल सकती है कि आपका इसके अंदर जो करंट अफेयर का जो पार्ट होगा वो थोड़ा बहुत क्लियर हो सकता है, वो क्लियर हो जाएगा करंट अफेयर वाला। दूसरा तो रह गया ना, बहुत सारा तो भाई रह गया, मैथमेटिक्स रह गया और बहुत सारी चीजें रह गई, ठीक है। खैर, तो ये आपको समझना है, ओके। तो ये फैक्ट नहीं है। बस देखो, इसमें देखो समझना है आपको। मैंने कहा अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे या मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लियर करने के लिए यू लिख देता हूँ, ठीक है। यू, अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी, ठीक है।
तो तुम्हें सफलता मिलेगी। अब यहां पर इसमें देखो फैक्ट कौन सा है, तो फैक्ट है ये, तो दोनों तरफ प्रेजेंट प्रेजेंट, इंडेफिनिट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन ये सच नहीं है, तो यहां पर आपने क्या लिखा, इफ यू रीड न्यूज़पेपर यू विल क्लियर ऑल एग्जाम्स। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि सर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको, आप सारे एग्जाम्स क्लियर कर दोगे, तो आपने यहां पर विल क्यों नहीं लिखा। तो बस इस बात का याद रखना कि इफ के साथ में आप कभी भी विल और शेल को यूज नहीं करेंगे, यानी कि फ्यूचर को दिखाने वाले शब्दों का यूज नहीं करेंगे इफ के साथ में। यहाँ पे बीच में सब्जेक्ट लिख के कुछ नहीं करेंगे आप, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट लिख के और कोई भी सब्जेक्ट के साथ में विल शेल का यूज नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो वो कंप्लीटली गलत हो जाएगा, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। इस चीज को आपने समझना है। जो फ्यूचर वाली जो वर्ड आपने लिखना है वो बस केवल इधर ही लिखेंगे आप। डिफरेंस आपको समझ में आएगा, दोनों बिल्कुल सेम सेंटेंस है, सेम टाइप से लिखे जाते हैं, हिंदी में सेम टाइप से ही बोले जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में इनको लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पर दोनों सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं, यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट में और वो फ्यूचर में लिखा जाता है, यानी कि विल और शेल इधर रिजल्ट वाले जो हिस्सा है, रिजल्ट वाला जो पार्ट है, रिजल्ट वाला जो सेंटेंस है उसमें लिखा जाता है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको रिवाइज करने की सोची थी कि मैं आपको ये रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको ये पॉइंट एक बार अच्छे से क्लियर हो जाए। और अब देखते हैं टाइप 3 को, देखते हैं टाइप 3 में क्या है। टाइप 3 में क्या है, टाइप, ये तो दोनों जो है हमारे एक तरीके से कह सकते हैं ये प्रेजेंट के सेंटेंस है हमारे भाई, ठीक है, किसके हैं, ये प्रेजेंट के सेंटेंस हैं। ये दोनों सेंटेंस हमारे एक तरीके से किसके हैं, प्रेजेंट के सेंटेंस हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट में लिख दिया हमने, या आप कह सकते हैं भाई फ्यूचर लिख दो या कुछ भी लिख दो आप, ठीक है। अब हिंदी में कैसे इनको बोलते हैं वो हम फ्यूचर प्रेजेंट करके बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो टाइप हमारा 3 रहेगा, ये टाइप 3 हमारा पास्ट में है, और इसमें एक ट्विस्ट भी है, क्या है वो देखो, यानी कि इसकी जो कंडीशन है वो तो है पास्ट में, और इसका जो रिजल्ट है वो हमारा है प्रेजेंट में, ठीक है। ये एक चीज समझ, यानी कि कंडीशन पास्ट में है और रिजल्ट हमारा हमारा किसमें है, प्रेजेंट में है। अब देखो कंडीशन कैसे है, पास्ट में कैसे होगी, जैसे मैंने कहा कि भाई, जैसे आपने कहा कि सर मुझे जो है फला फला किसी एक इंसान का, मान लो कि कोई मेरा एक फ्रेंड है मोहित, आपने कहा सर मुझे ना मोहित का एक बार एड्रेस बता दो आप, या मोहित का फोन नंबर है तो वो मुझे दे दो आप। अब मैंने कहा भाई देखो मेरे पास मोहित का फोन नंबर नहीं है। आप कह रहे दे दो यार सर, नंबर तो दे दो, मोहित का नंबर ही तो मांग रहा हूं। मैंने कहा भाई मेरे पास अगर नंबर होता तो मैं आपको दे देता, अगर मेरे पास नंबर होता, अगर मुझे उसके घर का भी एड्रेस पता होता तो मैं आपको एड्रेस भी बता देता। इस तरीके से बोलते हैं ना। तो अब मुझे अगर उसके घर का एड्रेस पता होता या मुझे उसका फोन नंबर पता होता, तो वो पहले से पता होता या अभी पता चलता मेरे को, पहले से पता होता। और पहले से अगर मुझे पता होता तो फिर मैं आपको अभी बता देता। यानी कि पता होने वाला काम जो है, यानी कि कंडीशन क्या है, वो पास्ट की, पहले से पता होता मुझे, और मैं बताता कब, अभी बता देता आपको। क्लियर बात समझ में आई, ये आसान सा है। चलो अब इसी चीज को लिखते हैं, जैसे टाइप 3 है ये, और इसमें मैंने कहा कि इफ आई न्यू इफ आई न्यू हिज एड्रेस, तो क्या करता भाई, आई वुड टेल यू, तो मैं आपको बता देता। यानी कि यहां पर क्या करना है आपको, इसको लिखने के लिए इफ लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, और फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है, ठीक है भाई। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है, फिर उसका ऑब्जेक्ट लिखना है, और फिर कॉमा लगा करके फिर जो भी सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट, उसके साथ में वुड, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा करके और फिर ऑब्जेक्ट लगा करके आपको सेंटेंस खत्म करना है। यानी कि आपको इस वाले पार्ट को फॉलो करना है, दैट्स इट, बिल्कुल आसान है, इजी है। इफ आई न्यू हिज एड्रेस आई वुड टेल इट टू यू, अगर मुझे, मेरे पास में उसका फोन नंबर होता, इफ आई हैड हिज कॉन्टेक्ट नंबर आई वुड टेल इट टू यू, तो मैं आपको इसको बता देता। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास फोन होता तो मैं कॉल करता, अभी करता, मेरे पास फोन नहीं है तो मैं कैसे कॉल करूंगा भाई। मैंने कहा अगर मेरे पास फोन होता तो मैं आपके पास कॉल कर देता, या मैं उसके पास कॉल कर देता। इफ आई हैड फोन आई वुड मेक अ कॉल, अगर मेरे पास फोन होता तो मैं कॉल करता, ठीक है। तो ये है टाइप 3।
और टाइप 4 क्या है? टाइप 4 देख लो, टाइप 4 में क्या है? जो टाइप 4 होता है उसके अंदर जो चीज समझनी है वो क्या है, वो देख लो एक बार आप। टाइप 4 देख लो भाई, टाइप 4 क्या है? टाइप 4 के अंदर टाइप 4 के अंदर जो कंडीशन है, जो कंडीशन है वो भी पास्ट है, ठीक है। और जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट है यानी कि जो रिजल्ट वाला पार्ट है वो भी पास्ट है, ठीक है। तो दो पास्ट हो गए, तो दो पास्ट हो जाते हैं तो एक को हम मोर पास्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? मोर पास्ट। तो ये जो है मोर पास्ट है। मोर पास्ट का मतलब क्या होता है? कोई एक चीज हुई यानी कि कोई चीज 5 बजे कोई काम हुआ, फिर कोई काम 4 बजे हुआ, तो और अब बजे हुए हैं 6, मान लो अब 6 बजे हुए हैं, तो ये 5 बजे जो हुआ ये तो पास्ट हो गया, और जो काम 4 बजे हुआ ये बिल्कुल क्या हो गया? मोर पास्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मोर पास्ट। ये 6 बजे अभी यहाँ पर बजे हुए हैं, 5 बजे कोई काम हुआ वो पास्ट हो गया, और जो काम 4 बजे हुआ हो गया मोर पास्ट। क्या हो गया भाई? मोर पास्ट। अब इस मोर पास्ट को दिखाने के लिए क्या यूज करना पड़ता है? हमें हेड यूज करना पड़ता है और थर्ड फॉर्म वर्ब लगानी पड़ती है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। तो इजी सा पार्ट है और आपको समझना चाहिए, आपको समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। चलिए, तो कंडीशन पास्ट में है, रिजल्ट भी पास्ट में है, और ये मोर पास्ट में चला जाएगा, तो यहाँ पर जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा वो थोड़ा सा अलग बन जाएगा, क्योंकि दोनों चीज पास्ट में, तो एक को मोर पास्ट में लेके जाना पड़ेगा। तो एक बार स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर का यूज कैसे कैसे होना है, ठीक है। चलिए, तो देखिए, यहाँ पर आपको करना क्या है, इसको जो फॉलो करने के लिए इफ से शुरू करेंगे आप सेंटेंस को, इफ के साथ में लगाएंगे हेड, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। ये जो इफ हेड है ये तो हमारी ग्रामर है, ये तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। इफ, और यहाँ पर सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात को। तो इफ सब्जेक्ट और हेड और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर उसके साथ में उसका ऑब्जेक्ट, और फिर कॉमा लगेगा, और फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वुड लगेगा, वुड, और फिर उसके साथ में हैव, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर उसका ऑब्जेक्ट हम लगा करके यूज करेंगे, ठीक है भाई। इजी है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो एक बार फटाफट से इसको देखो, फटाफट से इस चीज को देखो आप। आई होप कि आपको विजिबल होगा, दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो इजी सा है, इसमें आपने देख लिया सब्जेक्ट के साथ में आपने हेड लगाया, उसके साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड हैव, और थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका एक सेंटेंस बना के दिखाता हूँ आपको, और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। देखो अभी, तो 4 टाइप के पूरे पूरे सारे हमारे समझ में आ गए। यहाँ पर एक छोटा सा मैं सेंटेंस बनाता हूँ इसका, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो, जैसे मैंने कहा, यहाँ पर है ये टाइप 4 सेंटेंस, मैं यहाँ पे टाइप 4 का लिख रहा हूँ भाई, ठीक है। टाइप 4 का सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पर। देखो, मैंने कहा इफ आई हैड, ये तो हमारा क्या हो गया? ग्रामर। इसके साथ में इफ आई हैड के साथ में थर्ड फॉर्म लगानी है। इफ आई हैड इनवाइटेड, इफ आई हैड इनवाइटेड हिम, तो क्या होता? इफ आई हैड इनवाइटेड हिम, तो वो पार्टी में आ चुका होता, वो मैंने के पास्ट में ही, अगर मैं उसको इनवाइट कर चुका होता तो पार्टी में आ चुका होता, और वो कभी का आ चुका होता, यानी कि दोनों पास्ट में हो गए, ठीक है ना, दोनों चीज पास्ट में हो गई। तो इफ आई हैड इनवाइटेड हिम, तो ही वुड हैव कम इन द पार्टी, तो वो पार्टी में आ चुका होता। तो इफ आई हैड इनवाइटेड हिम ही वुड हैव कम इन द पार्टी। तो दिस इज, व्हाट इज दिस? दिस इज फोर्थ टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, सेंटेंस, ठीक है। ये आपको समझना है और इजी है, और आई होप कि ये आपको समझ में आ भी गया होगा माय डियर फ्रेंड। इजी है, मैंने रिवाइज करने की कोशिश की है, आपको मैंने समझाया है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें।
इतना ही था, चारों टाइप ऐसे ही हैं। चारों टाइप को समझ लो। पहले में क्या है, बिल्कुल फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है। दूसरे में यूनिवर्सल फैक्ट नहीं, दोनों सेम टाइप सेंटेंस है, लेकिन ये यूनिवर्सल फैक्ट है और ये यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है दूसरे में। तीसरा क्या है, तीसरे वाले में क्या है, तीसरे वाले में आप पास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन पास्ट की बात में जो रिजल्ट है उसका वो प्रेजेंट में है। और फोर्थ वाले में कंडीशन और पास्ट दोनों, कंडीशन और रिजल्ट दोनों ही पास्ट में है। तो इस तरीके से आपको ये समझना है, ठीक है। अब थोड़ा सा हमें टाइप 3 में समझने की एक चीज है, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। इन 3 को मैंने पिछली क्लास में भी आपको नहीं बताया था, तो यहाँ पर मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें मैं आपको जो समझाऊंगा ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप स्किप नहीं करेंगे। चलिए, तो मैं आपको एक बार फटाफट से ये समझा देता हूँ, देखिएगा क्या है इसके अंदर। टाइप 3 को समझाऊंगा, ठीक है। तो टाइप 3 में क्या होता है, कभी कभार टाइप 3 में इमेजिनेशन वाले सेंटेंस, इमेजिनरी सेंटेंस बोलते हैं उनको, तो इमेजिनेशन वाले इमेजिनरी सेंटेंसेस आ जाते हैं, यानी कि जिनका सच्चाई से, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता, तो कैसे बनाएंगे उनको, ठीक है। टाइप 3 सेंटेंस क्या है, टाइप 3, ठीक है। ये बिल्कुल भी रियल सेंटेंस नहीं है, केवल इसके अंदर इमेजिनेशन चलते हैं भाई, रियल नहीं होता ये कुछ भी। इसके अंदर रियल सेंटेंस नहीं है, ये केवल इमेजिनेशन है। जैसे मैं कहूं, यार काश के मैं प्रधानमंत्री होता, तो मैं हर एक घर के अंदर, हर एक घर में, हर एक मतलब एक किसी एक इंसान को गवर्नमेंट जॉब जरूर दिलवाता, इस तरीके से। अब मैं सच्चाई में तो भाई आई एम नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तो हुई नहीं मैं, लेकिन हम बोल देता काश के यार मैं अगर इस फिल्म में हीरो होता ना, ऐसे बोलते नहीं, अगर यार अभी वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड कप में इंडिया हार गया, तो देखा यार काश मैं यहाँ पे होता ना यार, तो मैं इंडिया को जितवाता। तो एक्चुअल में इस तरीके से बातें बोली जाती है, ठीक है। तो यानी कि टाइप जो 3 है उसके अंदर आप कहते हैं काश कि मैं वहां होता, तो मैं ऐसा कर देता या करता, अभी मैं ऐसा करता, ठीक है। तो वो इमेजिनेटरी सेंटेंस हो गया, इमेजिनेशन है। तो उसके अंदर क्या करते हैं, जैसे मैंने लिखा अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं जॉब प्रोवाइड करता, तो इफ आई, और क्योंकि पास्ट है तो पास्ट में लेके चलेंगे इसको। अब यहां पर समझने की बात क्या, आई के साथ क्या लिखते हैं हम, पास्ट में वोज लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये समझने की चीज है, इफ आई वोज, तो ये वोज नहीं आएगा यहां पर, यहां पर आएगा वर, इफ आई वर। ये आई के साथ में या ही के साथ में या शी के साथ में कभी भी वर नहीं लगता, याद रखना इस बात को। आई के साथ में, ही के साथ में, शी के साथ में, ये कुछ ऐसे जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ में कभी भी वर नहीं लगता, है ना। लेकिन केवल एक, यही एक एक्सेप्शन कह सकते हैं आप, यही एक मौका है, यही एक चांस है, यही एक तरह का सेंटेंस है जहां पर हम इनके साथ में भी वर ही यूज करते हैं, क्योंकि उसी से पता चलता है कि ये एक इमेजिनेटरी सेंटेंस है, इमेजिनेशन इसके अंदर है, रियल नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो मैं क्या करता, आई वुड प्रोवाइड, आई वुड प्रोवाइड गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, लाइक इस तरीके से आप बोल सकते हैं, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई वुड प्रोवाइड गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। और भी बोलते ना, काश यार काश के मैं जो है सुपर हीरो होता, तो मैं बहुत सारे सैनिकों को बचाता, बहुत सारे लोगों को बचाता, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं आप। तो आप है नहीं, लेकिन रियल में इमेजिनेशन कर रहे हैं आप, कवि बन गए यहाँ पे, कवि वाली कल्पनाएं चल रही हैं अब, काश के मैं ये होता, काश के मैं वो होता, लाइक दिस, है ना। काश के मैं वो एक पक्षी होता तो मस्त गगन में उड़ता फिरता, लाइक दिस, इस तरह की टाइप की सेंटेंस चल रहे हैं। तो इफ आई वर सुपर हीरो, अगर मैं सुपर हीरो होता, इफ आई वर सुपर हीरो, तो क्या करता भाई, तो आई वुड सेव मैनी पीपल, तो मैं बहुत सारे लोगों को बचाता। इफ आई वर सुपर हीरो तो आई वुड सेव मैनी पीपल, तो आप है नहीं एक्चुअल में, लेकिन सोच रहे, इमेजिनेशन कर रहे हैं। इफ आई वर बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक बर्ड होता, तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, फ्लाई इन द स्काई, ये भी यूज कर सकते हैं आप भाई। मैं अगर एक पक्षी होता, इफ आई वर अ सुपर हीरो,
अगर मैं एक सुपर हीरो होता तो मैं आई वुड सेव मैनी पीपल। इफ आई वर अ बर्ड तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ऐसे बोल सकते हैं आप, ऐसे बोला जाता है ना, लोग बोलते हैं सेंटेंसेस। तो ये टाइप 3 में एक इमेजिनेशन वाला सेंटेंस जहां पर आप आई के साथ में भी वर लगाते हैं, यू के सबके साथ में, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट आपका होगा तो सबके साथ में आप वर ही लगाते हैं। यहाँ पर यू है तो यू के साथ में वर लगाएंगे, आई के साथ में वर लगाएंगे, शी के साथ में वर लगाएंगे, दे के साथ में वर लगाएंगे, सबके साथ में वर ही लगाएंगे आप। केवल यही एक ऐसा सेंटेंस है जहां पर आप वर लगाते हैं सब सब्जेक्ट्स के साथ में। ठीक है, तो ये वाली बात भी आपको मैंने समझानी थी पिछली क्लासेस में, बट उस टाइम पे मैं समझा नहीं पाया था, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। अभी मैंने ये रिवाइज करवाया आपको, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो दिस इज ऑल फॉर द डे। आज के लिए यही है, तो विल मीट टुमारो। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स। एंड आई होप कि ये आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। सो बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर।